हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। ये छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, 1 सप्ताह के बाद। आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आज बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, बहुत ही प्यारा और कुछ नया होने वाला है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, खाना भी हो गया है। आज इतने सारा खाना नहीं बनाना था क्योंकि घर में पूजा है, तो सब्जी वगैरह बन गए हैं और सारे खाने चावल गरम गरम बनेगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली हूँ और पोछा लगा रहा हूँ। मेरा बेटा देखिए कितनी शैतानी कर रहा है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो आज हम लोग का फास्ट है, फास्टिंग किए हुए हैं सभी, पूरे घर के पूरे सदस्य, और फलाहारी करेंगे। शाम में पूजा होगी, भगवान की पूजा है, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा। और यहाँ पे मेरा बेटा देखिए मैं कैसे शूट करके आप लोग को दिखा रही हूँ। तो वो मेरे साथ खेल रहा है, मेरी मदद कर रहा है पोछा लगाने में। और यहाँ पे एक डाला लेके पूजा हुई थी तो उसका था डाला रखा, धुल के रखी थी, तो पूजा करने के लिए ये लेके अपना खेल रहा है, मग्न है इसमें। तो अभी मैं चलती हूँ, झाड़ू पोछा लगा लूँगी। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि पिछला ब्लॉग राम विवाह का मैं पार्ट बाय पार्ट डाली थी, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और राम सीता मेरे बच्चे बने थे, मेरी बेटियां बनी थी, तो बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, तो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मेरा पोछा लग गया है, तो देखिए कपड़े वगैरह इतने सारे हैं धुलने के लिए, तो सबको धुलूँगी धीरे धीरे करके। और धुल के चलती हूँ, नहा के आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। तब तक मेरी बेटियाँ सब भी स्कूल से आ गई थी, क्योंकि अभी स्कूल मॉर्निंग हो चुके हैं, तो जल्दी आ जाती है, 11 साढ़े 11 में तक आ ही जाती है। तो वो शूट कर देती है जब तक वो आ जाती है, तो नहीं तो मैं खुद करती हूँ कैसे कैसे करके। तो मेरी बेटियाँ सब आ गई है और चलते हैं पूजा करने के लिए। और पंडित जी भी आ गए थे, अभी 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे आ गए थे पंडित जी। तो यहाँ पे पूजा, मेरे जेठ जी बैठे हुए पूजा पे, और मेरा बेटा भी सो के उठ गया था। और मेरे घर के सारे बच्चे यहाँ प्रसाद बनाने में मग्न हैं, तो बहुत सारा प्रसाद बनेगा और पूरे गांव के लोग आने वाले हैं प्रसाद लेने के लिए। तो सबको न्योता प्रसाद के लिए, पूजा के लिए सब पूरे गांव में न्योता पड़ चुका है। तो यहाँ पे पूजा शुरू है और मेरा बेटा इधर उधर करके अपने बड़े पापा के साथ पूजा भी कर रहा है, सब भाई बहनों के साथ खेल भी रहा है, और बीच बीच में आके अपने बड़े पापा के पास बैठ जाता है और अभी पैसा ले। तो यहाँ पे मेरे बच्चे सब बना रहे प्रसाद दूध में डाल के, और केले का प्रसाद बनता है भगवान की पूजा में, तो उसको हाथों से उसको मीसा जाता है, मिही किया जाता है, तभी तो प्रसाद बनता है घोला हुआ। और यहाँ पे मैं माला बना रही हूँ, देख सकते हैं इतने दिनों की थकावट से मेरा चेहरा कैसे काला पड़ चुका है। बहुत थक गई थी और थकावट से इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ करने की, लेकिन क्या करो, काम तो है तो करना ही है। और भगवान की पूजा थी तो वो सब तो करना ही है। और यहाँ पे देखिए मैं माला बना रही हूँ पूजा के लिए, और बीच में मेरा बेटा तंग करने लगता है, तो उसको मैं गोदी में लेके माला बनाने लगी थी, क्योंकि वो कह रहा है मम्मा गोदी लो, मम्मा गोदी। सब उसको कोशिश कर रहे हैं कि चलो मम्मा को छोड़ के बाहर चलो, लेकिन वो नहीं जा रहा है। और यहाँ पे आई थी मेरे बगल की एक बेटी है, तो आई थी घर में पूजा देखने के लिए, तो ये मेरा बेटा उसके साथ कैसे बैठ के खेल रहा है, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। एक जब जोड़ीदार मिल जाता है तो हर कोई अपना जोड़ीदार ही खोजता है, तो बच्चा हो या बड़ा, तो उसको अपना जोड़ीदार मिल गया था तो वो खेलने लगा। अभी हो रहा है भगवान जी का कथा हो रहा है, तो कथा मेरा बेटा जय जय करके कथा सुन रहा है, तो वो उस कथा में उठा नहीं जाता था, सब बैठे हुए हैं जिसको जहाँ जैसे जगह मिल गई। और यहाँ पे सब कथा मिल के बच्चे कथा सुन रहे थे। उसके बाद हो गई थी हवन, कथा पूरी हो गई तो हवन किए सब मिल के, तो सारे बच्चे सही हुए थे, सब बच्चे फास्ट किए हुए थे, तो सब अभी 3 बज रहे थे, एक बार फलाहारी करके और फिर नहा धो के आए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे सब
हवन कर लिए हैं और हवन के बाद होगी आरती। तो उसके बाद हम चलते हैं खाना की तैयारी करने के लिए। और इधर प्रसाद वितरण होते रहेगा। तो सभी मिल के हवन कर लिए हैं और उसके बाद मेरे मालिक भी कर लिए। और मालिक मेरे इशारे से बोल रहे थे कि जल्दी तैयारी कर दो, पंडित जी को भूख लगी हुई है, उनको खाना खिला के ही जाने देना। तो उनको खाना की तैयारी करने चली गई थी मैं। तो इधर मेरा बेटा भी फास्ट किया, तो वो भी दूध ही पिया था, कुछ अन्न वगैरह नहीं खाया था। तो वो भी अपना हवन कर लिया, दूध पी के ही था आज। तो यहाँ पे वो भी है, उसको हाथ में काला काला तिल जो है लगता है, तो इसलिए रो रहा था। यहाँ पूजा संपन्न हो गई है और संपन्न होने के बाद आरती हो रही थी और मैं चलती हूँ आरती लेके। पंडित जी का भोजन बना तो पंडित जी खा लिए हैं और घर के सारे मेंबर बचे हुए थे। तो चावल अभी गरम गरम बनाई थी और सब्जी दाल बने हुए थे। और यहाँ पे मैं आलू के चिप्स बना रही हूँ, जो मैं खुद घर में बनाती हूँ आलू के चिप्स। और उसके बाद चलते हैं, सबको खाना खिला के खुद भी खाऊंगी। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। और मेरा बेटा मेरे साथ खा रहा है। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी ना। और यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, मेरा बेटा भी आ गया था, सब खाना खा चुके हैं। तो मैं अपने बेटा को खिला के खुद खा लूँगी। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे।